नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए कंप्यूटर नेटवर्क की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक के अंतर्गत जो टेक्निक होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने पिछली क्लास में आपको मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में बताया था। तो जैसे हम बात करें सेंडर के पास यानी भेजने वाले के पास मल्टीपल बिट हो सकती है, यानी मल्टीपल बिट का कलेक्शन हो सकता है, परंतु भेजने के लिए ट्रांसमिशन मीडियम जो है सिंगल है, यानी सिंगल चैनल है। तो इस सिंगल चैनल में हम इतनी सारी बिट को कैसे भेजें, उसी के लिए यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया जाता है, यानी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज़ की जाती है, जो कि बहुत सारी बिट को एक साथ कंबाइन करने या कंपोजिट बिट में बदलने के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है। और रिसीवर पॉइंट पे इसी को फिर से डीमल्टीप्लेक्सिंग यानी डीमल्टीप्लेक्सर के द्वारा फिर से इन सभी बिट को अलग अलग करके यहाँ पे रिसीव कर लिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लेक्सिंग देखने को मिल जाती है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार होते हैं टेक्निक के। किस प्रकार जो है हम बहुत सारी बिट को आगे सेंडर से रिसीवर तक कैसे भेजें, उसके लिए यहाँ पे तीन चीज़ें होती है, एफडीएम, टीडीएम और डब्ल्यूडीएम। जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे जो होती है एक एनालॉग होती है और एक होती है डिजिटल। तो एनालॉग में आपकी एफडीएम और डब्ल्यूडीएम आ जाती है। एफडीएम मतलब हो जाता है फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, और डब्ल्यूडीएम का मतलब हो जाता है वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। दोनों ही एनालॉग है, हालांकि दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे। एक हो जाती है टीडीएम। टीडीएम मतलब हो जाता है जो टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें दो सब कैटेगरी होती है। एक तो हो जाता है सिंक्रोनस और एक हो जाता है असिंक्रोनस। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्निक होती है एफडीएम, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक की, जिसे हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको ये एनालॉग टेक्निक देखने को मिल जाती है, जैसे कि हमने पीछे बात की है। तो एनालॉग है और साथ ही इसमें आपको सिंगल चैनल देखने को मिल जाता है, जो कि सेंडर का डेटा को रिसीवर तक पहुँचाता है। पर सेंडर के पास बहुत सारी बिट है। बहुत सारी बिट मतलब आप देख सकते हैं 1 2 3। तो इन बिट के कलेक्शन को हम डिवाइसेस, यानी कि एक डिवाइस, दो डिवाइस, तीन डिवाइस, इस प्रकार से तीन डिवाइसेस में इनको बदल दिए। तो यहाँ देखिए आपको सिंगल चैनल देखने को मिल जा रहा है। तो इसमें एक निश्चित फ्रिक्वेंसी रेंज होगी। तो फ्रिक्वेंसी रेंज में से हम क्या करेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। 100 बैंड बिट थे मान लो, तो यहाँ पे इसको तीन भागों में बांट दिए। तो तीन भागों में पहला भाग दे दिए 1 को, दूसरा भाग दे दिए 2 और तीसरा भाग दे दिए 3 को। तो इस प्रकार से जो पहला, दूसरा, तीसरा भाग है, इसे हम डिवाइस 1, डिवाइस 2 और डिवाइस 3 के नाम से जान सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ बिट का कलेक्शन है 1 से लेके 5, तो पहली डिवाइस में 1 से लेके 5, फिर बीच में ब्लैंक छूटा तो उसके लिए 6 हो गया, फिर 7 से 12 2 में आ गया, फिर 13 यहाँ पे छूटा, फिर 14 से लेकर 19 तीसरे में आ गया। तो ऐसी प्रकार वो सामने रिसीवर तक जाएगी। और जिस प्रकार मल्टीप्लेक्सर ने इसको कंबाइन किया है, उसी प्रकार डी मल्टीप्लेक्सर इसको डी कंबाइन करके फिर से डिवाइस 1, डिवाइस 2 और डिवाइस 3 में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से ये टेक्निक कहलाती है एफडीएम, यानी कि फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ देखिए आप इसके बारे में यहाँ पे देख भी सकते हैं। जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो आप सिंपल देखिए, जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ आपको डेटा क्या देखने को मिल जाता है, डिजिटल। क्या देखने को मिल जाता है, डिजिटल। परंतु डिजिटल डेटा या बाइनरी डेटा को अगर हम ट्रांसमिशन मीडिया में बदलना है तो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में इसको बदलना पड़ता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी सिग्नल, या हम ऐसा बोल सकते हैं कभी कभी एनालॉग में बदलना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, डिजिटल को एनालॉग में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम बोल देते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोल देते हैं, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल से एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन बोल देते हैं। तो देखिए सब यहाँ पे जो चैनल है उसको सब कैरियर्स हम बोल सकते हैं। एक तो हो गया भेजने वाला और एक जो है बदलने वाला, यानी कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाला। तो फ्रीक्वेंसी बैंड में अगर बदल रहे हैं तो किसके द्वारा बदलते हैं, मॉड्यूलेशन टेक्निक के द्वारा। ठीक है। देखिए जैसे मैंने बताया, आपके पास बहुत सारी बिट का कलेक्शन हो सकता है, सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3 या सोर्स n, इस प्रकार से। तो जितने आपके पास में सोर्स होंगे उतने ही आपको कन्वर्जन, यानी कि डिजिटल से फ्रीक्वेंसी बैंड में अगर कन्वर्ट करना है, जो फ्रीक्वेंसी भेजे जानी है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ज़रूरत होती है मॉड्यूलेटर की। तो जितने सोर्स होंगे उतने मॉड्यूलेटर, जो कि डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम करेंगे या फिर भेजे जाने योग्य कोड में बदलने का काम करेंगे। तो यहाँ देखिए मॉड्यूलेटर ने क्या करा, इस डेटा को यहाँ पर कन्वर्ट करा, जिससे कि ट्रांसमिट होने के लिए तैयार हो गया। फिर रिसीवर पॉइंट पर ये उसका अपोजिट काम करता है। तो देखिए इसको तो हमने बोल दिए यहाँ पे सोर्स, और यहाँ पे जो मॉड्यूलेटर इनको बोल देते हैं हम क्या, सब कैरियर्स। और सब कैरियर्स को हमने नाम क्या दे दिए, F1, F2 और Fn, इस प्रकार से हो सकते। तो यहाँ से एक एक करके इनने क्या करा, कन्वर्ट, फिर साथ में एक एक करके यहाँ रिसीवर पॉइंट पे ये पहुँच जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये हो गया आपका एफडीएम।
इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, मतलब इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो एडवांटेजेस है, मतलब इसके फ़ायदे की अगर बात करें तो ये एनालॉग है, साथ ही वेरी सिंपल है, इजी मॉड्यूलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में हम जो लार्ज नंबर है वो इसके साथ एक मतलब इस टेक्निक में एक साथ भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। साथ ही यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इसके डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये जो है लो स्पीड चैनल में के लिए बस रिक्वायर होती है, मतलब यहाँ पे कम स्पीड के लिए यहाँ पे इसका जो है ज़रूरत देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो मॉड्यूलेटर है उनकी संख्या यहाँ ज़्यादा देखने को मिल जाती है, जितने सोर्स है उतने मॉड्यूलेटर। साथ ही आप देखोगे तो इसमें हाई बैंडविड्थ चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद एप्लीकेशन की अगर बात करें तो टीवी नेटवर्क में इसका उपयोग देखने को मिल जाता है। साथ ही आप देखोगे जो आप AM ब्रॉडकास्टिंग देख सकते हैं, FM और AM, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे ये तो हो गई हमारी एफडीएम आपको समझ में आई होगी। एफडीएम सिंपल आपको याद रखना है कि एफडीएम होती क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें आपको जितने सोर्स होते हैं उतने मॉड्यूलेटर लगते हैं जो कि सामने रिसीवर पॉइंट के डेटा को यहाँ पे रिसीवर तक पहुँचाने के लिए डेटा को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे जितनी डिवाइसेस यानी जितनी बिट होती है उतने भाग यहाँ पे बांट दिए जाते हैं चैनल में। तो उस प्रकार से सेंडर से रिसीवर तक ये चले जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे हो गई एफडीएम। आगे हम बात करेंगे किसकी, डब्ल्यूडीएम की, और एक और बात करेंगे हम किसकी, जो आपकी टीडीएम है। तो चलिए डब्ल्यूडीएम के बारे में तो हम देख लेते हैं, टीडीएम इसके बाद हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं डब्ल्यूडीएम। और डब्ल्यूडीएम होती क्या है, ये भी एक एनालॉग टेक्निक होती है। एनालॉग टेक्निक का मतलब हो जाता है जो आपने एफडीएम देखे थे उसी के जैसे होती है, बस इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। यानी कि सिग्नल कैसे होते हैं, लाइट के फॉर्म में, ऑप्टिकल के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको जो बोला जाता है यहाँ पे जो है डब्ल्यूडीएम, वेव लेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ भी सोर्स आप देख सकते हैं, देखिए, और जैसे सोर्स है उसको फिर से क्या किया जाएगा, यहाँ पे ऑप्टिकल लाइट में कन्वर्ट किया जाएगा और रिसीवर पॉइंट पर भेज दिया जाता है। सेम टीडीएम एफडीएम जैसे होती है। एफडीएम मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, और उसी के जैसे ये होती है। तो परंतु इसमें डेटा कैसे भेजा जाता है, लाइट सिग्नल के फॉर्म में, और जब लाइट सिग्नल में भेजा जाएगा तो ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। बस इतना सा अंतर रखना है। तो जैसे यहाँ देखिए बहुत सारे जो है आपके पास डेटा है, कंबाइन कर लिया गया किसके द्वारा, मल्टीप्लेक्सर के द्वारा, और ये सिंगल फाइबर जो ऑप्टिकल केबल है उसके माध्यम से रिसीवर पॉइंट पे भेजा जाता है। और स्प्लिटर मतलब डीमल्टीप्लेक्सर के द्वारा फिर से इंडिविजुअल जो है उनको रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमको देखने को मिल जाती है डब्ल्यूडीएम। एक प्रकार की एनालॉग टेक्निक है जो कि एफडीएम का। साथ ही हम बोल सकते हैं इसमें प्रिज्म मतलब कांच का जो टुकड़ा होता है उसके माध्यम से जो है हमको देखने को मिल जाता है डेटा ट्रांसमिशन। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट जो है आपकी टीडीएम की। तो आपको दोनों चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी, कौन सी, एफडीएम और डब्ल्यूडीएम। इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।